Hello बच्चों, so let's see the question. The question says which of the following statement is incorrect regarding entropy. हमारे पास 3 statements है और एक fourth option none of the above का, और हमें बताना है कि कौन सा statement incorrect है. So आइए solution start करते हैं. हमारा key concept यहाँ पे रहेगा entropy या entropy change. सो एंट्रोपी जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. और इसे अगर हम चेंज बताना हो कि एक रिएक्शन हो रही है और दोनों तरफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज, सो डेल एस से रिप्रेजेंट करेंगे. तो जो बेसिक चीज होती है जो हमें पता है दैट एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम. दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ रैंडमनेस. कोई एक सिस्टम है, उसमें जो पार्टिकल्स कितने रैंडमली मूव हो रहे हैं, उनकी रैंडमनेस कितनी है. अगर वो फिक्स है तो उनके एंट्रोपी कम है, लेकिन अगर रैंडमली मूव हो रहे हैं, वो फिक्स नहीं है, सो एंट्रोपी इज हाई. सो यही है, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ रैंडमनेस. नाउ अब हम ऑप्शंस देख के कंपेयर करते हैं कौन सा गलत है वह. सो ऑप्शन ये कहता है कि द ग्रेटर द डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द लोअर इन द इज द एंट्रोपी. ऑप्शन ए के हिसाब से अगर हम रैंडमनेस बढ़ाएंगे, रैंडमनेस का मतलब डिसऑर्डर, सो अगर रैंडमनेस इंक्रीज्ड है तो एंट्रोपी कम है, ऐसा ऑप्शन ए कहता है. और ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी डिस्क्राइब किया दैट एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ रैंडमनेस. सो अगर ग्रेटर द डिसऑर्डर यानी जो ऑर्डरली स्टेट कम है यानी डिसऑर्डर स्टेट ज्यादा है, तो एंट्रोपी भी ज्यादा रहेंगी. सो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन बी कहता है द एंट्रोपी चेंज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस फ्रॉम वन पैटर्न इन रिएक्टेंट्स टू अनदर इन द प्रोडक्ट. हाँ, ये सही है. जैसे कि हमने बताया एंट्रोपी चेंज के बारे में, एक कोई रिएक्टेंट जब रिएक्ट होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, सो अब एंट्रोपी में जो चेंज होती है, इट इज ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस. जो जो जितना ज्यादा रैंडमनेस रहेगा उतनी एंट्रोपी ज्यादा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन सी कहता है द गैसियस स्टेट इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एंट्रोपी. ये भी बात सही है, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं गैस, दिस इज अ लेट अस से दिस इज गैस, ये एक लिक्विड है, दिस इज अ लिक्विड स्टेट, एंड दिस इज प्योर सॉलिड स्टेट. सो इसमें जो पार्टिकल्स है वो डिसऑर्डर्ड स्टेट में है, डिसऑर्डर्ड, इसमें पार्शियली डिसऑर्डर्ड, और इसमें और सॉलिड में एक ऑर्डर्ड स्टेट में प्रेजेंट है. ये क्या है? ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो जितनी, जैसे कि हमने बताया, अगर डिसऑर्डर्ड रहेगा तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा रहेंगी, और डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा रहेंगी तो एंट्रोपी भी मैक्सिमम रहेगी. सो देयरफॉर ऑप्शन सी भी सही है. सो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, एंड हेंस हमारा करेक्ट आंसर इज टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.